जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 17। रात के 12 बज चुके थे और आरव अभी अपनी एक सर्जरी ख़त्म करके अपने कैबिन में वापस लौटा था। अपना कोट उतारकर उसने कुर्सी पर रखा और वहां जाकर बैठ गया। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। तभी उसकी नज़र कैलेंडर पर गई और उसे याद आ गया कि कल उसका जन्मदिन है। वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे, इसीलिए अपना फ़ोन लिया और उसे स्विच ऑफ करने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन नायरा का था। इतनी रात गए नायरा का फ़ोन। वो थोड़ी हैरानी के साथ बोला, हेलो। दूसरी ओर से नायरा की एकदम धीमी और शांत आवाज़ आई, नायरा सब कुछ ठीक है ना? तुमने इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? वो थोड़ा सा चिंता जताकर ही बोला, कुछ ठीक नहीं है आरव। फिर से नायरा की एकदम शांत आवाज़ आई, क्या बात है नायरा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं। अब उसका जवाब सुनकर आरव थोड़ा सा घबराया। क्या हुआ तुम्हें नायरा? मैं अभी अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के पास वाले पार्क में हूँ, नायरा ने कहा। पार्क में? आरव को हैरानी हुई। जल्दी आना आरव प्लीज़। उसने फ़ोन काट दिया, जिससे आरव के अगले शब्द ज़ुबान पर आ ही नहीं पाए। आखिर क्या बात है? वो बिना रुके वहाँ से बाहर निकला और कुछ ही देर में दौड़ते भागते पास वाले पार्क में जा पहुँचा। पार्क हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसे वहाँ आने में महज 5 मिनट ही लगे होंगे। अंदर आकर उसने देखा कि एक बेंच के पास खड़ी नायरा उसका इंतज़ार कर रही थी। नायरा! उसके पुकारते ही नायरा ने पलटकर देखा। क्या बात है नायरा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई आरव? बिना बात को घुमाए नायरा ने सीधे सीधे पूछ लिया। तुम किस बारे में बात कर रही हो नायरा? आरव ने माथे पर शिकन लिए पूछा। इस बारे में तुम अच्छे से जानते हो। क्यों छुपाया तुमने मुझसे नायरा? मैं सच में नहीं जानता कि तुम क्या कहना चाहती हो, आरव ने फिर से कहा। मैं जिया के बारे में बात कर रही हूँ आरव। जिया का नाम सुनते ही आरव की आंखें फैल गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया आरव? इतना पराया कर दिया मुझे तुमने। तुम ऐसे हरगिज़ नहीं थे। नायरा की आंखों में पानी जमा होने लगा। उसकी बातें सुनकर आरव के दिल में भी अजीब सी हलचल मच गई थी, पर उसने किसी तरह खुद को शांत किया और बोला, उस बारे में बात करके अब कोई फ़ायदा नहीं है नायरा। जो होना था वो हो चुका है, वो मर चुकी है। आरव की ज़ुबान से वो सब सुनकर नायरा को बहुत बुरा लगा। और इतनी रात को तुम इस बारे में बात करने इतनी दूर तक चली आए। हम सुबह बात कर सकते हैं, चलो तुम्हें घर वापस छोड़ देता हूँ। वो आगे बढ़ गया, पर नायरा अपनी जगह से नहीं हिल पाई। तुम मुझसे प्यार करने लगे थे ना? जैसे ही उसने ये सुना उसके कदम वहीं रुक गए, पर वो पलटा और बोला, मैंने कहा ना नायरा, अब इन सब चीज़ों के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं। जो होना था वो हो चुका है। लेकिन नायरा आकर उससे लिपट गई। उसके ऐसा करने से आरव भी हैरान हो गया। आरव, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आरव। नायरा रोने लगी। नायरा, आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे माफ़ कर दो आरव, माफ़ कर दो कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं थी जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो रोते हुए बोली। पर आरव ने बड़ी ही शांति से नायरा को खुद से दूर किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, नायरा इधर देखो और मेरी बात सुनो। मेरी तरफ देखो। तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जो होना था वो हो चुका है। अगर सच में ऐसा है तो क्यों अब तक अपने सीने पर इतने बड़े गम का बोझ लिए जी रहे हो तुम? नायरा बोली, ऐसा कुछ नहीं है नायरा। अगर ऐसा है तो पिछले 2 साल से तुम्हारे बर्ताव में ये जो चेंज है वो क्यों आ रहा हो? क्यों तुमने सबसे राबता तोड़ दिया? क्यों अपना जन्मदिन तक नहीं मनाते तुम? नायरा उससे पूछने लगी। क्योंकि मेरा मन नहीं करता, आरव ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया। क्या अपने दिल का दुख मुझसे भी नहीं बांटोगे तुम? नायरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मुझे इस सब से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोला, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। नायरा ने अब उसके हाथ अपने कंधों से झटक दिए, जिसने आरव को हैरान कर दिया। अगर ऐसा है तो तुमने अब तक इसे संभाल कर क्यों रखा है? नायरा ने बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। आरव ने जैसे ही उस ओर देखा वो हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ वही बॉक्स रखा था जिसमें जिया की चीज़ें थी। यह तुम्हें कैसे? आई एम सॉरी,
पर मैं तुम्हारे घर गई थी, ये मुझे वहीं मिला। उन तीनों ने मुझे सब बता दिया है। नायरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आरव, क्या तुम देखना नहीं चाहते कि इसके अंदर क्या है? नायरा उस बॉक्स को हाथ में लेकर बोली, जो भी हो नायरा, क्या उन चीज़ों को देखने से जिया वापस लौट आएगी? नहीं ना? आरव की आवाज़ में अब भी अजीब सी शांति आ गई। आरव, मैं जानती हूँ कि तुमने आज तक कभी मेरी किसी बात को नहीं टाला। आशा करती हूँ कि इस बार भी नहीं टालोगे। मेरे लिए बस एक बार इस बक्से को खोल लो। नायरा, बस एक बार। आरव, नायरा के आंसुओं से भरी आंखें देखकर आरव उसे मना नहीं कर पाया। उसकी बात मानकर आरव ने उस बॉक्स को उसके हाथ से लिया और उसे 2 साल बाद पहली बार खोला। उसे खोलते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर यह दिखने नहीं दिया। उसने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक मुरझाया हुआ फूल था और 2 एनवलप। उसने पहले उस फूल को बाहर निकाला और फिर उन दोनों एनवलप्स को। उसमें से एक एनवलप तो वही था जिसे उसने जिया को दिया था, जिसे वो सर्जरी के बाद पढ़ने वाली थी। उसने उसे देखा तो वो ओपन था। उसका सील ओपन देखते ही आरव की आंखें फैल गई, क्योंकि इसका मतलब था कि जिया ने उस लेटर को पढ़ा था। उसने एनवलप से लेटर को बाहर निकाला। डियर जिया, तुम सही थी। मेरे इतने हैंडसम होने के बावजूद पहले कभी किसी लड़की ने मुझे प्रपोज नहीं किया था, या फिर शायद मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। अपने लाइफ पार्टनर के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, पर जब तुम्हें देखा तो ज़िंदगी में पहली बार मेरा दिल इतनी तेज़ धड़का कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पहले तो इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई, पर अब जानता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है जिया। सुना है कि हर लड़का अपनी लाइफ पार्टनर में अपनी माँ की छवि को ढूंढता है। अपनी माँ की छवि का तो साथ मुझे ज़्यादा मिल नहीं पाया, पर कोई है मेरी ज़िंदगी में जिसकी झलक मैं तुम्हारे अंदर देख पाया हूँ, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो बहुत जल्दी निराश हो जाता है, पर मुझे खुशी है कि मेरे मुस्कुराने की वजह अब सिर्फ वही एक नहीं और कोई भी है। मेरी दोस्त हमेशा कहती है मुझसे कि मैं सही फैसले लेने में देर कर देता हूँ, पर इस बार मैं देर नहीं करना चाहता। इसीलिए जिया, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, अभी नहीं। तुम पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, उसके बाद हम साथ में इंडिया जाएंगे। हम नायरा को ढूंढेंगे। फिर तुम खुद डिसाइड कर लेना कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। जिया, क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहोगी? आरव अपना ही लिखा लेटर पढ़ रहा था। उसे पढ़कर उसकी सांसें तेज़ हो गई थी। उसने दूसरा लेटर देखा तो उस पर टू आरव लिखा हुआ था। उसने उस एनवलप को खोला और उसमें से एक कागज़ निकाला। शायद ये लेटर जिया ने सर्जरी से एक रात पहले लिखा था। डियर आरव, आई एम सो सॉरी, पर जब से तुमने मुझे ये लेटर दिया है मेरे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है और मैं इसे पढ़े बिना नहीं रह पा रही थी, इसीलिए मैंने इसे अभी खोल दिया। जानती हूँ कि तुम गुस्सा तो बहुत करोगे, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई अच्छा सा जोक सुना दूंगी। लेकिन ये ठीक नहीं है आरव, तुमने तो मेरे सवाल का जवाब सवाल से ही दे दिया, पर कोई बात नहीं। मैं खुश हूँ कि तुमने अपने दिल की बात इतने साफ तरीके से लिखी। मैं ये लेटर इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। पता नहीं कल सर्जरी के बाद क्या होगा। ये बस एक बैकअप है, इसीलिए इसमें मेरा जवाब लिख रही हूँ। डॉक्टर आरव राजपूत। मेरा जवाब हाँ है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए तैयार हूँ। अब कल चाहे जो कुछ भी हो, मुझे डर नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जवाब जो मुझे पता चल गया है। पता है, मैंने बचपन से देखा है कि मेरे सारे दोस्त किसी ऐसे इंसान का वेट करते हैं जो आकर उन्हें अडॉप्ट कर ले या फिर उन्हें अपने साथ वापस घर ले जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का इंतज़ार नहीं किया। इंतज़ार तो मैंने भी किया, पर नहीं जानती थी कि ये इंतज़ार किसके लिए है। पर जब तुम मिले तो पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए। डियर आरव राजपूत, जैसे फूलों को खिलने के लिए बसंत का इंतज़ार रहता है, वैसे ही मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। अब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए। तुम्हारी जिया।
वो सब पढ़ते ही आरव की आंखों से आंसू गिरकर उस कागज़ पर पढ़ने लगे। उसने उसे पढ़ा। उसने नायरा की तरफ हैरानी से देखा। उसने सिर्फ तुम्हारा लेटर पढ़ा ही नहीं बल्कि अपना जवाब भी दिया तुम्हें, लेकिन तुमने अपने मन में उसकी मौत के दुख को इस कदर बिठा लिया कि उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। नायरा की आंखों में भी आंसू गिरने लगे। नायरा, नायरा, उसने मेरा खत पढ़ा था। आरव ने उसके कंधे पकड़ लिए। हाँ आरव, उसने ये सब पढ़ा था। वो जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो और उससे शादी करना चाहते हो। अब आरव अपने इमोशंस को और काबू नहीं कर पा रहा था। आई एम सॉरी नायरा, पर मैं कोई बात नहीं आरव, तुम रो सकते हो। मेरे पास आओ। उसने आरव के लिए अपनी बाहें फैला दी। उसके ऐसा करते ही आरव बिना देर किए उसके पास आया और उसके गले लग गया। उसने नायरा को कसकर पकड़ लिया और बुरी तरह रोने लगा। कोई बात नहीं आरव, सब ठीक हो जाएगा। रो लो, जितना रोना चाहते हो रो लो। वो उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली। पर आरव इस कदर फूट फूट कर रो रहा था कि खुद को संभालना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो अपने घुटनों पर गिर गया, लेकिन नायरा ने उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। मैंने उसे खो दिया नायरा, मैंने उसे खो दिया। उसने मुझ पर भरोसा किया था। उसने कहा था कि मैं उसे मरने ना दूँ, पर मैं फेल हो गया। नहीं आरव, ऐसा नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। नायरा उसके बालों को सहलाकर बोली। लेकिन आरव चिल्लाकर रो रहा था। नायरा ने उसे भी भर के रोने दिया। वो चाहती थी कि आरव अपना सारा गम बाहर निकाल दे। नायरा, जिया वो मर गई। उसने अपना वादा तोड़ दिया। वो मुझे छोड़कर चली गई। नायरा उसके पास नीचे बैठी और अपने हाथों में उसका चेहरा पकड़ चेहरा ऊपर किया। उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है आरव। एक बार उसके बारे में सोच कर देखो। इस दुनिया में कौन सा इंसान है जो भगवान से ऐसे मौके पर मौत चाहेगा जब उसकी ज़िंदगी उसके सामने खड़ी हो। पर उसकी किस्मत में शायद यही लिखा था। लेकिन तुम चिंता मत करो आरव, अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, सब है तुम्हारे साथ। उसने पीछे की ओर इशारा किया। आरव ने मुड़कर देखा तो वहाँ सब लोग खड़े थे। वेदांत, रुद्र, आर्यन, शिवानी, माया और काव्या भी। नायरा, चिंता मत करो आरव, अगर फ्यूचर में कभी मैं नहीं हूँ तो ये सब तो है ना। अब तो हमारे दोस्त बढ़ गए हैं। वो देखो, माया, शिवानी और काव्या। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं आरव, हम सबके भी हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम्हारे सुख की हर तरह, तुम्हारे दुख पर भी हमारा पूरा हक है आरव। वो उसका चश्मा उतारकर अपने स्कार्फ से उसके आंसू पोंछने लगी। आरव बस उसे देखता गया। नायरा, उठो। आरव उसने आरव को उठाया। तुमने कहा था ना कि हम सब सिर्फ दोस्त नहीं परिवार हैं, तो इतने बड़े परिवार के होते हुए तुम इस दुख को अपने सीने में कैसे रख सकते हो? ये ज़िंदगी है, इसका चलता रहना ज़रूरी है। जिस दिन थम गई उस दिन हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए जब तक ये ज़िंदगी है इसे किसी गम के कारण बेकार मत करो। मुझे यकीन है कि जिया भी यही चाहती होगी। नायरा की बात सुनकर आरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी रुद्र, वेदांत और आर्यन भागते हुए आए और उसके सामने खड़े हो गए। मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, उसने कहा था कि वो तीनों उसे लिपट गए। ये देखकर नायरा की आंखों में भी आंसू आ गए। माया, शिवानी और काव्या भी नायरा के पास आ गई। तभी नायरा ने अपने आंसू पोंछे और उन चारों को अलग कर आरव का हाथ पकड़ लिया। अब जल्दी चलो वरना मेरा प्लान खराब हो जाएगा। प्लान? कैसा प्लान? आरव की कलाई को पकड़ उसे वो खींचते हुए वहाँ से ले गई। ये देख, वो तीनों भी उसके पीछे भाग गए। कमाल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आरव जैसे सुलझे हुए मैच्योर्ड इंसान को भी मैं कभी बच्चे की तरह नायरा की बाहों में रोते हुए देखूंगी। शिवानी हैरानी से बोली। शायद यही वो वजह है। माया की बात सुनकर सबने उसकी ओर देखा। शायद आर्यन मुझसे इसी बारे में कह रहा था। नायरा सच में खास है, माया बोली। अब मुझे भी इस बात पर यकीन है, जो काम बाकी तीनों पिछले 2 साल से नहीं कर पाए वो नायरा ने बहुत कम टाइम में कर दिखाया। शिवानी ने कहा। लेकिन काव्या इस वक्त किसी अलग ही सोच में डूबी थी। तभी आर्यन भागता हुआ वापस आया। तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी चलो। उसकी बात माने तीनों उसके पीछे चल दी। सब लोग इस वक्त आर्यन के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने खड़े थे, लेकिन माया, शिवानी और काव्या पहले ही वहाँ से गायब हो चुकी थी। लेकिन पूरी गली में अंधेरा था। इतना गुप्त अंधेरा देखकर आरव हैरान रह गया था
क्योंकि किसी भी घर से हल्की सी रोशनी तक नहीं आ रही थी। ये आज यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट नहीं है क्या? सही कहा, अब तक लाइट नहीं थी, पर अब मैं हूँ ना, रोशनी का दूसरा नाम नायरा। जब तक मैं हूँ अंधेरा कैसे टिकेगा? नायरा आरव का हाथ छोड़कर आगे भाग गई। अरे नायरा, नायरा रुको, रुको, तुम्हें अंधेरे में गिर जाओगी तुम। आरव उसके पीछे जाने वाला था, पर तभी वो नहीं गिरेगी। वेदांत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। सही कहा, वो नहीं गिरेगी। आर्यन और रुद्र भी उसके पास आ गए। नायरा गली के एकदम बीच में जाकर रुक गई और इसके इशारे पर एक एक कर वहाँ की सारी लाइट्स ऑन होने लगी। जैसे ही लाइट्स एक एक कर ऑन होने लगी, रोशनी में आरव ये देखकर हैरान हो गया कि सारा एरिया बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। उधर काव्या एक बड़ा ही सुंदर सा केक लेकर वहाँ आ गई। उस केक पर लिखा था हैप्पी बर्थडे आरव। माया और शिवानी ने कहीं से अचानक आकर उसके हाथ पकड़ लिए और उसे लाकर केक के सामने एक सुंदर सी कुर्सी पर बैठा दिया। वहाँ बैठते ही आसपास के कई सारे लोग जमा हो गए। रेखा जी, अंकिता जी और ऐसे ही कई औरतों ने उसकी नज़र उतार ली। आरव तो बस ये सब देखता रह गया। तभी काव्या केक लेकर आई। उन चारों ने आरव को पकड़कर खड़ा किया। नायरा ने जैसे ही उसके सिर पर बर्थडे हैट पहनाई, काव्या ने उसकी नाक पर लाल बॉल लगा दी। माया ने उसे बर्थडे बॉय लिखा हुआ सेस पहना दिया और शिवानी ने उसके हाथ में सुंदर सा फूल रख दिया। उसके तैयार होते ही सब उसके पास जमा हो गए और उसके साथ बहुत सारी तस्वीरें खींच ली। पर आरव उन सब की वजह से दब गया था। सभी के बीच में वो बहुत ही अजीब फील कर रहा था। शायद उसे अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का ये प्लान कुछ खास पसंद नहीं आया था। वो वहाँ से निकलने की कोशिश में उन सब से दूर निकल आया। ये देखकर वेदांत, रुद्र और आर्यन उसे रोकने आगे जाने लगे, पर तभी नायरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे वो रुक गया और बाकी सब भी। उसने आरव के गले में बाहें डाल दी और उसे फिर से अपनी जगह पर बैठा दिया। सब चाहते थे कि आरव बस एक बार खिलखिलाकर मुस्कुरा दे, पर ऐसा हो नहीं रहा था। वो फिर से वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करने लगा, पर इस बार काव्या उसके सामने आ गई। डांस करते करते वो उसे वापस ले गई और फिर से नीचे बैठा दिया। सबने उसे पहली बार डांस करते हुए देखा था, लेकिन वो एक बहुत अच्छी डांसर है, ये देखकर सब उसके साथ शामिल हो गए। पर आरव की वहाँ बैठने की इच्छा दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए आर्य ने नायरा को उसकी ओर धकेल दिया। बेचारी नायरा बहुत कोशिश कर रही थी कि वो बस एक बार हंस दे, लेकिन अचानक से उसने नायरा को खुद से दूर कर दिया। ऐसा होते ही सब लोग एकदम से रुक गए। नायरा भी हैरान हो गई। ये सब मत करो नायरा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसने वो टोपी, सैस और सब नीचे फेंक दिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। सब उसके ऐसे बर्ताव से हैरान थे, लेकिन वेदांत का ध्यान सिर्फ नायरा पर था। वो उसकी आंखों में उभरते आंसू देख पा रहा था। हाँ जाओ, चले जाओ, चले जाओ किसी अंधेरे कोने में और वहाँ बैठकर रोते रहना, नायरा फिर से चिल्लाकर बोली। वो सुनते ही आरव के कदम रुक गए और फिर अचानक नायरा रोने लगी थी। उसके रोने से सारे माहौल में एकदम शांति छा गई। तुम्हें हम सब से क्या मतलब है? तुम्हें तो बस अपनी पड़ी है। जाओ और जाकर अकेले रहो, हम सब तुम्हारे हैं ही कौन। फिर से अपने दुख में डूब जाओ, लेकिन बाद में मेरे पास मत आना माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि मैं माफ़ नहीं करूँगी, देखना। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये देखकर रेखा जी नायरा के पास जाती है। उससे पहले ही वो तीनों दोस्त भागकर उसके पास आए। वो भी ये देखकर हैरान हो गए। रुद्र ने जल्दी से आगे आकर नायरा का सिर अपने सीने पर रख लिया। वेदांत और आर्यन के चेहरे भी उतर गए थे। तीनों लड़कियां भी ये सब देखती रह गई। आरव प्लीज़ मत जाओ यार, ये सब नायरा ने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। आर्यन ने आरव की तरफ देखकर बोला, लेकिन आरव ने फिर भी पलटकर नहीं देखा। उसने ये सब कितनी मेहनत से किया है पता है क्या तुम्हें नायरा की, हम सब की कोई परवाह नहीं। रुद्र भी बोला, आरव क्या हो गया है तुम्हें, हमारी नायरा रो रही है। वेदांत भी बोला, पर आरव ने फिर भी पलटकर नहीं देखा। इसी वजह से वो तीनों उसे शांत कराने में लग गए। नायरा, नायरा प्लीज़ मत रो, नायरा प्लीज़ रोना बंद करो, नायरा शांत हो जाओ, देखना खुद रोते हुए आएगा वो डफर तुम्हारे पास। वो तीनों उसे रोता देखकर खुद रोने की कगार पर पहुंच गए थे। तभी आरव की आवाज़ सुनकर नायरा ने तुरंत रोना बंद कर दिया।
उसकी तरफ देखा और आकर नायरा का हाथ पकड़ लिया। वो उसे रुद्र के पास से अपने पास ले आया। उसने जैसे ही अपनी कमर से उसे धक्का दिया, नायरा मुस्कुरा पड़ी और उसके साथ बाकी सब भी। इस बार उसके साथ सभी झूम उठे। केक लाया गया। आरव ने सबका हाथ पकड़ उसने केक कट किया और सबसे पहले पास खड़ी रेखा जी और अंकिता जी को खिलाया। सारे दोस्तों ने भी उसे केक खिलाया। इस सब में नायरा पीछे हट गई। वो खुश थी कि आरव के चेहरे पर अब हंसी थी। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो पलट गई, पर तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी तो वो आरव था। आरव ने उसे केक खिलाया और उसने भी उसे, लेकिन उसी के साथ आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। नायरा ने उसके आंसुओं को पोंछ डाला, लेकिन आरव ने उसे कसकर गले लगा लिया और बुरी तरह रोने लगा। उन दोनों को ऐसे देखकर सारे दोस्त भावुक हो गए। माया आर्यन के पास आ गई। वो भी आरव को देखकर बहुत खुश हुई थी। नायरा ने कर दिखाया, शिवानी बोली। वो ही थी जो आरव को मना सकती थी। पास खड़ा रुद्र उसकी बात का जवाब दिए बिना रह नहीं पाया। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर शिवानी को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन काव्या दूर से बस आरव को देखे जा रही थी। ना जाने क्यों, पर आरव के लिए उसका दिल धड़के जा रहा था। वेदांत भी दूर से बस नायरा को देख रहा था। इस सब से नायरा के लिए उसका प्यार बढ़ता जा रहा था। देर रात तक सब लोग बाहर बैठे मस्ती मजाक कर रहे थे। रात के लगभग 3 बज चुके थे, पर किसी को इसकी परवाह नहीं थी। नायरा उन सब के साथ बहुत कंफर्टेबल लग रही थी, इसीलिए रेखा जी ने बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर जाकर अपने कमरे में लेट गई। आज वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी नायरा वापस लौटती नज़र आ रही थी। अच्छा गाइज, मैं तुम सबको बताना भूल गया, लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। रुद्र एकदम से सबको शांत करके बोला। शहर से बाहर? आर्यन ने पूछा। हाँ, एक गांव में आज शाम में क्लाउड बस्ट होने की रिपोर्ट मिली है। शायद बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ इमरजेंसी टीम्स पहुँच गई है, पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट और रिसोर्सेस लोकेशन में इमरजेंसी सर्विस की हेल्प करने के लिए किसी हायर ऑफिशियल का होना ज़रूरी है। लोगों को मूव करने के साथ साथ उनकी सेफ्टी भी इंश्योर करना है। मैं इतना बड़ा काम है सिर्फ लोअर ऑफिशियल्स पर नहीं छोड़ सकता। वहाँ हमें इमरजेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर काम करना होगा। सब लोग उसे सुनते रह गए। वो इस वक्त काफ़ी सीरियस लग रहा था। वाह वाह रुद्र, आर यू अमेजिंग। तभी अचानक शिवानी एकदम से बोल पड़ी, जिससे सबका ध्यान उस पर आ गया। अगले ही पल सब ये सब देखकर हैरान हो गए कि रुद्र हल्का सा शर्मा गया। क्या मुझे चश्मा लगाना चाहिए था? नायरा धीरे से बोली। लगता है मुझे भी। आर्यन के मुंह से भी अपने आप निकल गया। तुम्हें पता है वहाँ एक स्पेशल मेडिकल कैंप भी लगने वाला है, और फाउंड्रीज करने के लिए किसी खास सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए भी सोचा जा रहा है। रुद्र शिवानी की तरफ देखकर बोला। क्या सच में? हाँ, पर अभी इस बात का कंफर्मेशन नहीं आया है। वाह, तुम सच में एक आइडियल एग्जाम्पल हो सबके लिए। मतलब ये कि आज तक लोगों ने बस एसपी को अपने ऑफिस में बैठे ऑर्डर्स देते देखा है। मतलब मैंने सही सुना था? क्या सुना था तुमने? यही कि तुम खुद अपना काम करना पसंद करते हो। ओह, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अचानक लगने लगा था कि जैसे ये ग्रुप कंफर्मेशन रुद्र और शिवानी का बन गया है। सब उनके मुंह देख रहे थे। तभी आरव बीच में बोल पड़ा। वैसे तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि रुद्र वहाँ भी मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़वाएगा। मतलब ये कि वो मेडिकल कैंप मेरे ही हॉस्पिटल से जा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो खुद भी एक टीम के साथ जा सकता हूँ। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। आरव की बात सुनकर रुद्र की आंखें बड़ी हो गई। मतलब तुम दोनों चले जाओगे? आर्यन का मुंह बन गया। तो मैं यहाँ क्या करूँगा गाइस? आई एम श्योर कि वहाँ सप्लाईज की ज़रूरत होगी, तो ऐसे वक्त में मदद करने में मैं भी पीछे कैसे हट सकता हूँ? आर्यन उन दोनों के बीच में आकर बैठ गया। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। कैसा हो अगर हम सब चले वहाँ? हम सब वहाँ वॉलेंटियर भी कर सकते हैं। वॉलेंटियर्स की ज़रूरत तो होगी ना वहाँ? रुद्र। माया बोली। हाँ, ऐसी जगह में जितनी मदद मिल जाए उतनी कम है। रुद्र बोल पड़ा। वैसे तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। शिवानी भी बोली। लेकिन तुमने तो कहा था कि वहाँ क्लाउड बस्ट हुआ है। वेदांत ने परेशान होकर कहा। लेकिन वेदांत, अगर सब वॉलेंटियर करेंगे तो काफ़ी मदद हो सकती है वहाँ। अगर हम में से किसी एक की वजह से किसी एक इंसान, यहाँ तक कि किसी एक
जानवर की जान भी बच गई तो बहुत बड़ी बात होगी। नायरा की बात सुनकर वेदांत शांत हो गया। नायरा, मतलब तुम हार रही हो, ग्रेट। फिर हम सब साथ में जाएंगे, माया, शिवानी, काव्या, तुम तीनों भी। आरव बोला, ऑफ कोर्स वी वुड लव टू हेल्प पीपल आउट देयर, है ना माया? यस, माया ने शिवानी की बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन मैं नहीं आ सकती। अभी अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है और मैं पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, पर ऐसे मौके पर हाथ से नहीं छोड़े जाते। काव्या, तुम्हें हम सबके साथ चलना चाहिए। आर्यन काव्या की बात काटकर बोला। लेकिन आर्यन, काव्या आएगी। आरव के बीच में बोलने से काव्या रुक गई। आओगी ना तुम? उसके सवाल पर काव्या ने कुछ नहीं सोचा और वो मना नहीं कर पाई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। ग्रेट। आर्यन खुश हो गया। मेरी भी एक प्रॉब्लम है। नायरा बोल पड़ी। अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? आरव ने पूछा। अगर मेरा खड़ूस बॉस मुझे छुट्टी देगा मैं तभी आ पाऊंगी। नायरा की बात सुनकर वहाँ एकदम शांति छा गई और सबकी नज़रें वेदांत की ओर मुड़ गई। वॉट, तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वेदांत को अचानक उनकी नज़रों का मतलब समझ आया। उसने नायरा की तरफ देखा तो वो हंस पड़ी। नायरा, तुम्हें तो मैं। वो उसके पीछे भागा। अरे नहीं नायरा, उन सब के इर्द गिर्द भागने लगी। खड़ूस किसे बुलाया तुमने? तुम्हें? दिन भर नाक पर गुस्सा लिए बैठने वाले को खड़ूस नहीं तो क्या बुलाऊंगी? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुको तुम, पहले पकड़ के तो दिखाओ। वो वहाँ से भाग गई। रुको। वेदांत भी उसके पीछे भागा। नायरा, संभाल कर, आरव पीछे से चिल्लाया, पर वो दोनों वहाँ से भाग गए। गाइस, वेदांत ने साथ आने के बारे में कुछ नहीं कहा। रुद्र बोला, वो तुम नायरा पर छोड़ दो। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, वैसे हम सबको जाना कब है? उसने रुद्र से पूछा। क्यों ना कल सुबह चले? ठीक है, मैं ड्राइवर्स को बोल देता हूँ। आर्यन ने अपनी जेब एक और हाथ बढ़ाया ही था कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ सोचा है, वो बोला। नायरा रुको। वेदांत नायरा के पीछे भागता जा रहा था। मैं क्यों रुकूं? तुम मुझे पकड़कर बताओ। नायरा ने पीछे मुड़कर कहा। रुको नायरा। उसे ना रुकता देखकर वेदांत तेजी से भागकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ उसे दीवार से सटा दिया। नायरा, मैंने कहा ना रुको। नायरा उसे अपने इतने करीब देखकर जम सी गई। उसके दोनों हाथ वेदांत के हाथों में थे और दोनों के बीच में बस चंद इंच का फासला था। तभी वो उसके और पास आ गया। वेदांत, क्या? मैंने कहा था ना रुकने को। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। वो कोई जवाब ना दे पाई और उसकी पलकें झुक गई। क्या मैं सच में तुम्हें वैसा लगता हूँ? उसके सवाल से नायरा ने पलकें उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन उसके इतने पास होने से उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बोली, हाँ। क्या सच में? वेदांत ने फिर से पूछा, पर इस बार उसने मुस्कुराकर उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ा लिए और हमेशा की तरह उसके बालों को सहलाकर बोली, नहीं, तुम तो बहुत प्यारे हो। यू आर माई गुड बॉय। वो सुनते ही वेदांत के गाल एकदम से लाल हो गए। और ये क्यूट कैट भी मेरे साथ जाएगा? जाएगा ना? ऑफिस में मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ओ कम ऑन माई किटी, वी विल हैव फन, बी प्रिपेयर्ड। मुझे पता है तुम अपनी मालकिन की बात ज़रूर मानोगे। उसने बड़े ही प्यार से उसके गाल को खींचा और वहाँ से आगे बढ़ गई। मालकिन? वेदांत उसकी बात सुन हैरान था, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो उसके पीछे भागा। रुकिए मालकिन जी, अपनी कैट को लेकर नहीं जाएंगी अपने साथ? फॉलो मी। वो आगे बढ़ते हुए बस इतना ही बोली। अगली सुबह उठकर जैसे ही रेखा जी ने वक्त देखने के लिए अपना फ़ोन डेस्क से उठाया, उन्हें कुछ मैसेज दिखाई दिए जो देर रात उन्हें रिसीव हुए थे। उन्होंने जैसे ही मैसेज को खोलकर देखा, उनकी नींद एक झटके में उड़ गई, क्योंकि सामने कुछ वैसा ही था। उनके सामने नायरा की सुंदर सुंदर तस्वीरें थी जो कल रात की ही थी। उन्हें देखकर रेखा जी के माथे पर शिकन आ गई। जिस जगह से वो तस्वीर खींची गई थी उसे रेखा जी ने एक झटके में पहचान लिया। शायद ये भेजने वाला वही था जो इतने दिनों से रेखा जी को मैसेजेस कर रहा था। और कल रात उसकी हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि वह उनके घर तक पहुंच आया था। आरव के बर्थडे सेलिब्रेशन के वक्त इतने लोगों के होते हुए भी उसने नायरा की इतनी सारी तस्वीरें खींची थी। अब रेखा जी बुरी तरह डर गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्हें नायरा की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। हिम्मत कर उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया, पर फ़ोन बंद था। उन्होंने कई बार फ़ोन ट्राई किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। वेदांत ने सुबह सुबह कॉल्स करके अगले कुछ दिनों के लिए अपनी सारी मीटिंग्स और काम
पोस्टपोन कर दिए। सारे फ़ोन कॉल्स ख़त्म कर वो लंबी सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ गया। सर, आपका लगेज पैक कर दिया है, एक सर्वेंट ने आकर कहा और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मीनाक्षी जी उसके कमरे में दाखिल हो गई। रेडी टू गो, दादी आप आइए ना। वो उठकर खड़ा हो गया। सारी पैकिंग हो गई? हाँ, मैंने सर्वेंट्स को बोल दिया था, वो बोला। कुछ पल की शांति के बाद वो खुद बोला, दादी आप अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, वो तो मैं रखूँगी, पर अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ, लेकिन क्या? मीनाक्षी जी ने उसे एक छोटा सा सुंदर सा नीले रंग का ज्वेलरी बॉक्स थमा दिया। वेदांत ने जैसे ही उसे खोलकर देखा, उसके ऊपरी हिस्से में नीले रंग की एक छोटी सी लाइट जली उठी, जिसमें सामने रखी डायमंड की बेहद खूबसूरत अंगूठी और ज़्यादा चमकने लगी। उसे देखते ही वेदांत ने उनकी तरफ हैरानी से देखा। दादी, ये बहुत अच्छा मौका है बेटा, इस बार उसे अपने दिल की बात बता दो। मीनाक्षी जी ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन दादी, अगर उसने ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो अपने आप पर और अपने प्यार पर भरोसा रखना। तुम्हारे मन में अगर उसके लिए सच्चा प्यार है तो उसे हासिल करने की ताकत भी रखो बेटा। पर कैसे दादी? इतनी आसानी से हार मत मानना मेरे बच्चे। प्यार किया है तो आसानी से हार मत मानना। देखना, एक दिन वो तुम्हारा प्यार ज़रूर समझ जाएगी। उनकी बात सुनकर अब उसे थोड़ा सुकून मिला। थैंक यू दादी। उसने उन्हें गले लगा लिया। ऐसा कभी नहीं होगा। मनीष जी वहाँ आ पहुँचे थे, जिन्हें देखकर वो दोनों हैरान हो गए। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।